मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है बुधवार और सुबह सुबह बाहर का नज़ारा देखिए। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़ोरों की बारिश होने वाली है, ऐसा ही कुछ लग रहा है देख के। तो मैं जब देख रही थी तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज है वो दिन जिस दिन हम सब चले जाएंगे मिंदी के यहाँ से। तो जीजू तो जाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाना तो है ही। तो चलिए पहले आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है सब्जी, आज है एकदम प्लेन रोटी, ना ही पराठा ना ही पूरी, सबको प्लेन रोटी खाना था। और साथ में तो मिठाई रहेगा ही, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ब्रेकफास्ट करते करते बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है ना, मतलब यहाँ पे तो घर है इसीलिए उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। और मेरा ना सुबह सुबह उठ के नहाना हो जाता है, तो मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, जैसे ठंडा लगने पे कैसा होता है उस टाइप का फ़ील हो रहा है। इसीलिए मैं भीग नहीं पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ लेकिन मैं भीग नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देख तो सकती हूँ ना, इसीलिए देख रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा था ना, और ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तों पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर मैं देख ही रही थी। और तो आज हमारे लंच में है यहाँ पे चिकन्स, यहाँ पे है चिकन और यहाँ पे है फ्राइड राइस मेड बाय मिंदी और ये है सलाद, ये है नींबू जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उसने काटा है तो चलिए, और मिठाई जो है वो अभी दुकान में है नहीं, दो सिर्फ बचे हैं। मिठाई जो है सब खा खा के ख़त्म हो गया है, अभी ये दो ही है। तो चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं। और बाहर हो रही है बारिश पे है, ये जाएगा, ये है नींबू, वो सेंटेड नींबू यहाँ पे है एक, इसको मैं दिखा नहीं सकती, जब मैं अपने व्लॉग में बनाऊंगी ना रेसिपी इसका तब मैं शेयर करूंगी। इसको हम लोग बोलते हैं कोचूर लोती, जो कि मोहिनी का फेवरेट है इसीलिए। और यहाँ पे है मैंगोज़, तो ये थोड़े से एकदम टाइट वाले हैं, कच्चे हैं, 2 दिन बाद अच्छे से होगा, पक जाएगा। तो ये है मैंगो, ये है। और मिठाई अभी लाना है, अभी जबकि बारिश हो रही है तो अभी नहीं जा रहे हैं, जब बारिश कम होगी तो फिर जाएंगे और मिठाई भी जाएगा। तो लंच करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं मिठाई लेने। विशाल, मैं और मिंदी, हम लोग तीनों जा रहे हैं। और जब भी कोई कोलकाता से रांची जाता है ना तो हम लोग मिठाई भेज देते हैं। और हम लोग जब जाते हैं तब तो लेके जाते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब यहाँ के जैसा टेस्ट वहाँ पे नहीं मिलता है। वहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है, यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए हम यहाँ से जब भी जाते हैं मिठाई लेके जाते हैं, या फिर कोई आता है तो मिठाई भेज देते हैं। तो वही लेने जा रहे हैं। और ये देखिए, ये है दीप बापी बिरयानी जिसकी मैं बात कर रही थी। दादा बोदी बिरयानी है ना, उसको एकदम अच्छे से टक्कर देता है ये। तो हमेशा यहाँ भी भीड़ रहती है। तो चलिए चलते हैं। तो बारिश तो कम हुई है लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है लेकिन गर्मी प्रॉपर है। বিশাল খাবে এই মিষ্টিটা? आम दही खा, आम दही खा दही। तो यहाँ पे मैं विशाल को दिखा रही हूँ कि देखो विशाल, ये वाला जो मिठाई है हमारे वहाँ पे 25 रुपीज़ ये पीस मिलता है, और यहाँ पे 12 रुपीज़। मतलब कितना अंतर है, एकदम हाफ बोल सकते हैं आप, हाफ से भी कम है।
तो वही मैं दिखा रही हूँ कि कितना कम दाम है मिठाई का। मतलब हमारे घर से भी ना मिंदी के वहाँ पे प्राइस कम है मिठाई का और टेस्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे यहाँ पे जितना टेस्टी मिलता है ना, मिंदी के वहाँ पे और टेस्टी है। और हमारे मामा घर के उधर अगर जाएंगे ना तो उधर और भी कम दाम में, मतलब सस्ती चीज़ें और टेस्ट बहुत अच्छा वहाँ का होता है। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं मिठाई, ऐसा मिठाई ले रहे हैं जो कि रस वाला नहीं हो, ड्राई हो, और फिर उसको लेके भी जाना है ना तो प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये जो फ़िश मतलब डिज़ाइन में बना हुआ है वो 120 करके पीस है, और यहाँ पे है आइस एप्पल के शेप का जो कि 140 का है। तो हमने वहाँ से पूछा अंकल से कि कौन सा मिठाई जो है वो रहेगा 2 दिन, तो वैसा वाला मिठाई दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि एकदम रस वाला मिठाई बिल्कुल मत लीजिए, ये खीर कदम जो है ये ना ज़्यादातर यही मिठाई जाता है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी एक मिठाई है। अंदर एक छोटा सा रसगुल्ला जैसा है और ऊपर से ना पूरा खीर से ये बना हुआ है, तो इसीलिए ये वाला मिठाई सबको पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही हमने लिया, और आने के बाद जो भगदड़ मची है ना, मैं इसीलिए कुछ भी वीडियो नहीं कर पाई। अचानक से प्लान बना कि मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि शुभो का ना शाम को टेस्ट है, मतलब ट्यूशन में ही है, तो 2 बार टेस्ट जो है वो कैंसिल हुआ है उसके वजह से, और अब नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि जब जाना ही है तो कल परसों नहीं जाके आज ही जाते हैं, इससे शुभो का टेस्ट भी हो जाएगा, कल से फुल रूटीन चलेगा। और विशाल ने बोला तुम जब जाओगे ही आज तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि अकेले आने से ना सबको टेंशन रहती है, और थोड़ा सा डिस्टेंस भी है, तो अकेले अकेले आऊँगी शुभो को लेके, तो सब चिंता कर रहे थे। तो विशाल ने बोला चलो तुमको ड्रॉप करके फिर वहाँ से मैं चले जाऊँगा। तो देखिए हम लोग उदास होके बैठ गए हैं। कितनी भी मुझे पता हो कि घर जाना है, घर में ये काम है वो काम है, सब पता होते हुए भी मन हमेशा दुखी हो जाता है। और शुभो भी यहाँ पे दुखी हो गया है, क्योंकि वो ना लास्ट टाइम पे अपने दादा भाई से मिल नहीं पाया। बोल रहा था बार बार गाड़ी में कि मम्मा दादा भाई से नहीं मिल पाए, दादा भाई से नहीं मिल पाए। एक्चुअली आने का ना, आऊँगी कि नहीं आऊँगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे हम। तो अचानक से विशाल बोला कि चलो फिर तुमको छोड़ देते, तो फिर मैं फट से रेडी हो गई और हम लोग निकल गए। तो कृष्णा जो है वो ट्यूशन गया था, और बेचारा आने के बाद बहुत दुखी हो जाएगा। तो चलिए, जाना तो है ही घर में। मैं वैसे भी बोल के आई थी कि वेडनेसडे को मैं चली आऊँगी। तो एक चीज़ अच्छी हो रही है कि विशाल मुझे छोड़ रहा है वहाँ पे, वैसे उसको भी टेंशन रहती है कि, और ना थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि, मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब हम सोच रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उसकी ट्रेन है रात 9 बजे के करीब, 9 की 9:10 ऐसे ही है। और यहाँ पे जो है हम लोग अभी जा रहे हैं, और अभी 6 बज गए हैं। तो हावड़ा स्टेशन जाना है, हमारे घर जाएंगे, फिर वहाँ से वो निकलेगा। तो इसलिए मिंदी ने ना रात का जो खाना है वो दे दिया है मेरे लिए भी और विशाल के लिए भी। तो विशाल बोल रहा है कि नहीं उसको नहीं खाना है, वो रोटी लेगा, मतलब रोटी खाएगा रात में, वो रोटी ही खाता है रात में, राइस नहीं खाना पसंद करता है। तो मैंने बोला चलो अगर टाइम होगा तो मैं बना के दे दूँगी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ट्रैफिक में ना फंसे, लेकिन थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक होगी ही, क्योंकि ये अब भी ऑफिस आवर है ना, तो थोड़ी बहुत तो ट्रैफिक होगी, लेकिन सोच रहे हैं कि टचवुड चले जाए, एकदम टाइम से पहुंच जाए। और दुखी हो रहा है मन, मतलब घूम के आए हैं उसकी तो खुशी है, लेकिन छोड़ के जो आए हैं उसके लिए ज़्यादा दुखी लग रहा है मन। और मिंदी को बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, क्योंकि घर एकदम खाली हो गया। इसीलिए जीजू जो है मुझे बोल रहे थे 2 दिन बाद आने के लिए, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा यहाँ पे काम है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो चलिए, ये बिल्डिंग देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम घर के करीब आ गए हैं। और यहाँ पे बारिश हुई है। ये है पीसी चंद्र गार्डन। तो पीसी चंद्र गार्डन ना, ये एक
बैंक्वेट हॉल जैसा आप बोल सकते हो, मैरिज वगैरह यहाँ पे होती है। तो यहाँ भी हम आए हैं, बहुत कम आए हैं लेकिन आए हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी बारिश हुई है। दोपहर में दिखा रही थी ना बारिश हो रही है, तो यहाँ भी बारिश हुई है और पूरा पानी जो है रोड में जम गया है। तो चलिए आ गए हैं घर। और अभी जो है शुभ थोड़ा सा, मैंने बोला ना कि टेस्ट है, तो टेस्ट का थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर रहा है, क्योंकि उसका रेडी है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ कर रहा है। विशाल यहाँ पे रेडी हो चुका है, आके बस फ्रेश हुआ है और मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए 2 रोटियां बनाई हैं और बस अभी निकल रहे हैं। तो शुभ को देखिए यहाँ पे एकदम मैं वीडियो कर रही हूँ ना तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हो मम्मा, ऐसे ही दुखी है बेचारा, दादा भाई के घर से उसको लेके आए हैं। और चलिए जाना तो है ही, आने की जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज़्यादा दुख हो जाते हैं हम जब बिछड़ते हैं। तो फिर से जल्दी से आने के लिए बोल रही हूँ उसे। और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।